क्या हो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद को किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति भी घोषित कर दे? क्या हो अगर एक देश का असली राष्ट्रपति और उसकी पत्नी अचानक अमेरिका सेना द्वारा उठाकर न्यूयॉर्क ले जाया जाए? और क्या हो अगर पूरी कहानी का असली किरदार पैसा, तेल और भू राजनीति हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चौंकाने वाली पोस्ट की जिसमें उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला बताया है। यह मजाक नहीं है, यह वाकई हुआ है और इसके पीछे की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में समझ में आएगा कि मामला सिर्फ पोस्ट का नहीं बल्कि तेल, अरबों डॉलर और सत्ता का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक ऑफिशियल पोर्ट्रेट फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला, वर्तमान कार्यकाल जनवरी 2026। और साथ ही वह खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति भी बताते हैं जिन्होंने यह पद 20 जनवरी 2025 से संभाला है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप अब दो देशों के राष्ट्रपति हो गए? क्या वेनेजुएला ने उन्हें मान्यता दे दी? जवाब है नहीं। असल में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज। तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब कहानी के अगले हिस्से में है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी स्थिति बदल दी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया और उनके ऊपर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए। अब सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति दूसरा देश पकड़ कर ले जाए और फिर कहे अब हम इस देश को संभालेंगे। यह दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका के रास्ते में है जिसकी कीमत 4.2 अरब डॉलर है, यानी 5 करोड़ बैरल। अगर आंकड़ों में समझें तो 5 करोड़ बैरल यह बराबर होता है लगभग 378 अरब रुपए। यह तेल कौन दे रहा है? तो वेनेजुएला की अंतरिम सरकार। ट्रंप कहते हैं अमेरिका वेनेजुएला की जिम्मेदारी तब तक संभालेगा जब तक सत्ता हस्तांतरण सुरक्षित, उचित और न्याय संगत ना हो जाए। यहाँ ट्रंप का तर्क यह है कि हम यह रिस्क नहीं ले सकते कि वेनेजुएला में कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ जाए जो वेनेजुएला के लोगों के हित में ना हो। मतलब अमेरिका तय करेगा कि वहां कौन आएगा। अब सवाल, वेनेजुएला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल। लेकिन यह तेल बहुत भारी होता है, इसे रिफाइन करना मुश्किल, ढांचा पुराना और उत्पादन गिरता जा रहा है। फिलहाल वहां सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी शेवरॉन काम कर रही है। लेकिन ट्रंप की नजर है इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, बाजार पर नियंत्रण, यानी रणनीति साफ है, तेल के जरिए आर्थिक और राजनीतिक पकड़। अब उस बड़ी पोस्ट पर वापस आते हैं। ट्रंप ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला क्यों लिखा? 3 संभावित कारण हैं। पहला, राजनीतिक दबाव बनाना। ट्रंप यह दिखा रहे हैं कि अब वेनेजुएला अमेरिका के नियंत्रण में है। दूसरा कारण, कानूनी और आर्थिक आधार। जब वे लिखते हैं कि तेल की बिक्री से आने वाला पैसा मेरे नियंत्रण में रहेगा तो वो बताना चाहते हैं पैसा कौन संभालेगा, किसके आदेश पर खर्च होगा, किसके नाम पर लेन देन होगा। और तीसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनाने की कोशिश। हो सकता है ट्रंप चाहते हो कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी तेल उद्योग, निवेशक वेनेजुएला को अस्थिर न समझें। अब बात करते हैं डेल्सी रोड्रिगेज की। तो यह महिला कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति और अब अंतरिम राष्ट्रपति। उनकी ट्रंप से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा आप 5 करोड़ बैरल तेल ले जाएं। ट्रंप ने कहा यस वी कैन। अब सवाल, आगे क्या होगा? क्या ट्रंप वाकई वेनेजुएला चलाएंगे? क्या वहां अमेरिकी तेल उद्योग सक्रिय होगा? क्या मादुरो वापस जाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट दखल देगा? विश्लेषकों के मुताबिक वेनेजुएला का तेल उत्पादन बढ़ाने में दसियों अरब डॉलर लगेंगे और 10 साल तक का समय लग सकता है, यानी मामला जल्दी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ भारत कहाँ है? भारत भी वेनेजुएला, रूस और मध्य एशिया से तेल खरीदता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर लेता है, तेल बाजार को नियंत्रित करता है, तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा, कीमतों पर पड़ेगा, विदेश नीति पर पड़ेगा, ओपेक पर पड़ेगा और रूस, चीन, अमेरिका शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पोस्ट की नहीं, यह कहानी है तेल की, पावर की और 21वीं सदी की भू राजनीति की। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से ट्रंप का यह कदम सही है या गलत। और अगर आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ड्रामा पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ग्लोबल पावर स्टोरी के साथ।